हाँ दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मौजू कुछ अलग अलग मौजू है दोस्तों। वही है, उसको मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूँ आज। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन जितने दिन, हर रोज़, मैं दिन की बात कर रहा हूँ, हर रोज़, दिनों की बात नहीं, हर रोज़ एक एक नया मौजू, एक एक कोई आता है, कुछ क्या कहता है, कुछ आता है, कुछ क्या कहता है। हर एक किसी का स्टेटमेंट है, कुछ क्या कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और कोई मक्के पे दावा कर रहा है कि ये मक्का हमारा शिव का मंदिर है, आओ उस पे दावा ठोके, और किसी ने वो ठोका भी है। और ये ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही है दोस्तों। बात सिर्फ वो ज्ञान वापसी की बात थी, अब बात वहाँ तक बढ़ गई। तो दोस्तों, ये ये बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है। इसको समझना दोस्तों, ये बहुत ही, ये बहुत मुश्किल है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं उस चीज़ के कि मैं इसको इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इन्होंने यही चीज़ों से आज तक लोग टिके हैं। ये जो ब्राह्मणवादी आर्य, ये जितने भी हैं, जितने भी जो ब्राह्मण हैं, जो आरएसएस के जो ऐसे लोग, ऐसी जो तंजीमें चलाते हैं, वो टिके हैं। ये क्रोनोलॉजी उनकी है। आज तक जो उनका वजूद कायम है, इसी बिना पर वजूद कायम है। उसका वजूद क्यों कायम है दोस्तों, आज हम लोग उसको, इसकी क्रोनोलॉजी, मैंने अमित शाह और मोदी की क्रोनोलॉजी बनाई थी, आज इसकी क्रोनोलॉजी हिंदू पार्ट 3 में कर रहा हूँ। और उसकी क्रोनोलॉजी, इसका उन्वान भी शायद मैं इंशाल्लाह ये रखूँगा। तो दोस्तों, बड़े बड़े पंडित हैं, उन्होंने भी दावा ठोका कि आइए, ये काबा, ये हमारा शिव मंदिर है, और इसमें शिवलिंग है, ये जो हमारे ज्ञानवापी में। और कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कहाँ से कहाँ शान में गुस्ताखियाँ हो रही है। वो, अब मैं आपको इन्हीं की किताब से, अब मैं आपको बहुत सारे इनके भी ऐसे ऐसे राज है जो हम लोग, देखिए, हमें कहने का हुक्म नहीं है, हम लोग नहीं कह सकते। मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त देता नहीं। तुम अपने दिन की तरफ, हमारा काम है समझाना, वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उनकी तरफ, हम अपनी तरफ। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा, अगर आज जो माहौल ये पैदा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का है। मैं आपसे, ये मेरा जो जो मैं करता हूँ, जो इसकी तहकीक करता हूँ, इसका मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि जो मैं देखता हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र। मैं आपको हमेशा उसका नाम मैं लेता हूँ सर। मैं दूसरी या तीसरी कैसेट से, आज मेरे 70 के करीब कैसेट होने आई है वीडियो, तो मैं हमेशा उसका नाम लेता ही रहता हूँ कभी ना कभी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से, वो जैसे कि वो क्या करता है कि बजरंग दल वाले होते हैं, जो फिर ऐसे कुछ दूसरे तंजीमें होते हैं, ये युवा वाहिनी है, और कुछ ये विनय कटियार की कोई पार्टी, इनके जो ग्रुप है, वो सिर्फ ग्रुप में जाके बात करता है और भी बात करता है। अब जैसे कि नुपुर शर्मा ने जो कहा, जो उसने 3-4 पॉइंट फट फट बोल दिया, देखो हम भी तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, ये महराज कैसी हो गई, ये शादियों के बारे में निकाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये कैसे हुआ, ये इसमें बात निकाली, ये ज़मीन चिपटी है ये ज़मीन चिपटी है, या मतलब हम लोग, साइंस कहती है गोल है और कुरान कहते हैं कि चिपटी है, तो ये क्या बात है। तो उसने वो 3-4 सवाल जो रखी है, वो उसके ज़ाती सवाल नहीं है, ये सवाल, ये पुष्पेंद्र कुलशेत सवाल उठाता है अपनी सभा में। देखो, ये मुसलमान, इनका कोई मज़हब नहीं है, इनका इनका कुछ ऐसा नहीं है, इन तो बस ये ऐसे ही कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कोई इनका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा वैसा। मैं तो उनको, बहुत सारे लोगों ने उसको वो आदमी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उसका काम है। मुझे लगता है कि उसने मुझे लगता है कि पड़ोसी ममालिक की उसने सुपारी ले रखी है, क्योंकि वो 30 साल तक वहीं था। ये डबल एजेंट होते हैं भाई साहब लोग, ये सब, ये वहाँ पे था। ये डबल एजेंट होते हैं कि जाओ हिंदुस्तान में तबाही मचाओ, बात करो, लोगों को लड़वाओ, एक दूसरे का खून के प्यासे बनवाओ। वो लोग अपना काम करते हैं, और लेकिन ये लोग अभी हिंदू मज़हब के बारे में ऐसा वैसा, तो बहुत सारी बातें दोस्तों तारीखों में हमें भी मिलती है। बहुत सारी चीज़ें कि हमारी तरफ से भी ऐसा हुआ, हमारे भी बहुत ये थे, उनमें भी जयचंद रहते हैं, हमारे में भी ये मीर जाफ़र वगैरह ऐसे बहुत है जो डबल गेम चलते हैं, और जिसकी चल गई तो वो फिर वो, उसका आप तारीख में आप देखो उसका क्या अंजाम हुआ। तो दोस्तों, ये जो होता है, ये इसके 3 सवाल जो उसने, 3-4 सवाल जो दागी थी उसने टीवी पे डिबेट पे, तो ये सवाल थे। ये पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र के सवाल है, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ
कि वो खुफिया और ये तंजीमों के एक को बुलाता है और वो बातें करता है इस्लाम के खिलाफ, ये ऐसे वो वैसे वो वैसे। अच्छा, अच्छी बात तो ये हो गई कि जैसा कि हमारे बड़े बड़े मुफ्ती है, बहुत बड़े बड़े मुफ्ती है, समझ लो देवबंद के बड़े मुफ्ती है ना, ये कलीम सिद्दीकी साहब है। अगर कलीम सिद्दीकी साहब आज इनकी इतनी, आज तो जेल में है, लेकिन वो इतनी रिस्पेक्ट है, कभी आपने उनके मुंह से हिंदू मजहब के बारे में, ईसाइयत के बारे में, यहूदियत के बारे में एक अल्फाज भी गलत निकला नहीं उनके मुंह से, ये आप देख लें। क्योंकि हमको हमको हुक्म ही नहीं है, हम लोग को वो आप सर, ये अल्लाह के जितने नबी थे, रसूल थे, इनके शान में इनके हम लोग गुस्ताखी कर ही नहीं सकते, नहीं तो हम लोग ईमान से बाहर हो जाएंगे। और ये लोग अच्छी तरह जानते हैं ये चीज़ें उन्होंने स्टडी की है। मैं एक पुष्पेंद्र की बात कर रहा हूँ, इसने अच्छी तरह स्टडी की है कि हम इनको जितना भी बोले, इनके खिलाफ बोले, इनके मज़हब के खिलाफ बोले, लेकिन इनके नबी के खिलाफ बोले, जो भी बोले, लेकिन इन लोग हमारे मज़हब के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आज कुछ ज़रूरत कर रहा हूँ उसकी बोलने की, और मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको मेरी उसके आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो उसको आपको कम से कम 10 से 12 मैं किताबों की हवाले आपके सामने रखूँगा कि उनमें क्या है और ये क्या चीज़ हो रही है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है कि जो आज ये हमारे जो शंकराचार्य निचलानंद सरस्वती है, जो उड़ीसा के पुरी के कहते हैं उसको, पुरी के शंकराचार्य है वो। तो उन्होंने वो मैं उनको भी बहुत दिन से देख रहा हूँ, वो आहिस्ता-आहिस्ता पहले वो अपने लोगों को जगा रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि नहीं, नहीं, अब काबे पे भी हमारा अधिकार होगा, ऐसा-वैसा। दोस्तों, ये क्यों रहा है? हज़ारों साल से इन्हें कभी इन्होंने दावा नहीं किया। हज़ारों साल से आज इन लोग कहते हैं कि हम लोग तो करोड़ों साल से हैं, तो हज़ारों साल से इनके पास ताकत थी, इनके पास वो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, जब उन्होंने दावा नहीं किया, आज दावा क्यों कर रहे हैं? ये समझने वाली चीज़ है दोस्तों, यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये लोग आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आज जो वो लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू मज़हब, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये आप मेरी बात देखिए, आज हम हैं, कल नहीं है, लेकिन ये मेरी बात आप याद रखना, ये मेरी बात आप याद रखना, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो वो हिंदू राष्ट्र तो है ही देखो, इसकी भी बहुत हिंदू राष्ट्र तो है नहीं। हिंदू हिंदू क्या है? हिंदू के बारे में इनके मैंने बहुत लोगों को पढ़ा। हिंदू का लफ्ज़ जो है कहाँ से आता, क्यों आया, उसके मायने क्या होते हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए कि हम लोग मुँह नहीं खोल सकते दोस्तों। उसके मायने कितने कैसे निकलते उसके मायने हैं, हम लोग नहीं बता सकते। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि ये हिंदू राष्ट्र इन लोग नहीं, ये हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मणिज़्म जो होता है ना, ब्राह्मणों का राज, आर्य राज, जो आर्य राज, जो मनुस्मृति है उसमें लिखा हुआ है, वो उनको लागू करना है, फिर उनको और चीज़ें लागू करना है। तो इन्होंने इसको सबको, देखिए, पब्लिकली तो हमको हिंदू जैसे कि जो हिंदू कहना है, लेकिन अंदर से हमें काम वही कहना जो हमारी, देखो इनको इन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले तक यहूदियों का हमारा टकराव थोड़ा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हो जाता था फ़िलिस्तीन में और उनका, लेकिन अब उनका टकराव थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो उनका भी एक फंडामेंटल है कि ये मस्जिद अक़सा हमारा है, इसको हमारे हवाले कर दो, ये हम लोग बहुत जुने, हमारा दावा, जैसे कि वही पुराने दावे, ये 2000 साल पहले, 3000 साल पहले ये हमारा था, अब हम यहाँ आ गए, ये हमारी ज़मीन है, ये हमें ऐसा कहिए। अभी मोहन भागवत साहब भी, अभी कल ही की बात है, मैं बोलता हूँ कि कितने स्टेटमेंट आते हैं, वो पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर उसको कैसे जवाब, कैसे सवाल, कितने के जवाब, कितने के सवाल, ऐसा दिमाग में चलते रहते हैं दोस्तों। तो कन्फ्यूज़न हम लोग को भी हो जाता है कि क्या-क्या अब बोले और कितनी देर बोले उन चीज़ों के बारे में। मोहन भागवत ने कल फिर वो उनकी पुरानी याद आती है कि हमारा डीएनए, तुम्हारा डीएनए एक ही है, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा मुसलमानों का, हिंदुओं का डीएनए एक ही है, और हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। इतना रॉन्ग स्टेटमेंट वो लोग देते हैं। ये मैं तो बोलता हूँ कि मोहन भागवत ने सिर्फ़ ये फ़साद की वाली ये किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं। इन्होंने जो वो तारीख़ होती है, जो एक मज़हबी तारीख़ होती है, एक मज़हबी हिस्ट्री होती है, मैं बोलता हूँ उनकी, वो तो मैं इनको ज़ीरो मार्क देता हूँ। वो ज़ीरो भी नहीं है उस चीज़ में। आप तंज़ीम बना सकते हो, आप बहुत अच्छी कर सकते हो। हिटलर ने भी तंज़ीम बनाई और लोगों ने भी तंज़ीम बनाई, ओसामा लादेन ने भी तंज़ीम बनाई, बहुत लोगों ने तंज़ीम बनाई, ज़वारी उसने भी तंज़ीम बनाई। वो एक कोई बगदादी था, उसने भी तंज़ीम बनाई कि तंज़ीम हम लोग निकले, लोग तंज़ीम बनाते हैं। लेकिन वो हिस्ट्री जो होती है, असल जो हिस्ट्री होती है, वो क्या है? वो अब वो कहता है कि हिंदू मज़हब, हिंदू इनका डीएनए एक ही है,
और सबसे पहले हिंदू सब थे, हिंदू पूरी सारे लोग हिंदू थे पहले। इतनी भद्दा झूठ ये लोग कहते हैं, इतना भद्दा झूठ, ये किसको मैसेज दे रहे हैं? देखिए ये हमारे को तो मैसेज, ये तो अच्छा, हमारे पास ये मैसेज जब आता है तो हमारे स्कॉलर उसका कहाँ जवाब मिलता है, हमें क्या देते हैं? एक दो बार अभी साहब कहते हैं हमारे अब्बा जान की ज़मीन है, लेकिन वो गहराई नहीं बताते उसकी कि गहराई क्या है, हमारे अब्बा कौन, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से। मैंने आपको कम से कम 6-7 बार ये चीज़ें बताई थी पहले भी, लेकिन आज ज़रूरत पड़ गई तो उसको फिर बताना पड़ रहा है मुझे कि आदम अलैहिस्सलाम। अब देखो अभी हमारा ये तो बिलीव मुसलमानों का भी, यहूदियों का भी, और ये ईसाइयों का भी, ये हमारा ईमान है कि आदम अलैहिस्सलाम इंसान पहले थे, उनका अल्लाह, उनका रब, हमारा रब एक ही रब है। कुरान भी कहता है, बाइबल भी कहती है, तौरत भी कहती है, एक ही रब अल्लाह। उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं, उन लोग कुछ अलग कहते हैं, हम लोग कुछ अलग कहते हैं, फाइनली नाम अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपना ज़ाती नाम जो सबसे पहले लिखा हुआ था, पहले ये तो दे दिए, हमने पहले तो दे दी है। अभी बचपन में मुझे कैसा, मेरी मम्मी कहती थी मुन्ना, मेरा राजा बेटा, फिर मैं थोड़ा बड़ा होता मेरा लाल, ये ऐसे नाम होते हैं। फिर जब मैं बालिग हो जाता हूँ तो फिर वो मेरा रजिस्टर में जब नाम चढ़ता है तो मेरा फिर असल नाम उसमें आ जाता है, ये खलील मारूफ, ये मेरा असल नाम आता है। तो अल्लाह ताला के भी इस तरह से नाम थे। अल्लाह ताला ने किसी को कहा मैं ये हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसा अल्लाह ताला ने मुखातिब उनसे दे, अल्लाह ताला बता मैं तेरा नाम क्या लूँ, उनसे कह देना कि जो मैं हूँ सो वो हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ आती है, तो ये ज्ञान, और ये इसी को ज्ञान कहते हैं कि इसी को समझना कि यार ये क्या है, ओम क्या है, ये त्रिशूल क्या है, ये सब बहुत सारी एक गहराई है दोस्तों। ये मैं आपसे इसके पहले मैं बता चुका हूँ, ये सब गहराई है। तो वो कहते हैं कि हिंदू, लेकिन नहीं, हम कहते हैं अच्छा कितनी आवाज़ निकली मुझे बताओ? कितने लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, सबसे हम तुम्हारी बातों को रिजेक्ट करते हैं, चौकड़ी मारते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम, आदम अलैहिस्सलाम ये सब मुस्लिम थे। अल्लाह ताला ने सीधा कुरान शरीफ में फरमाया कि सारे जितने भी थे, ये जितनी भी लिस्ट हमारे 1,24,000 की, ये सारे के सारे मुस्लिम थे, सारे मुस्लिम थे। तो क्या है ये तो हमारा दावा ही है, हमारा दावा है। फिर वो कहते हैं कि अरे ये नहीं, हम हिंदुस्तान के अंदर, अब वो हिंदुस्तान की ये भी नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ भाई, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वो दुनिया को भी जोड़ लेते हैं इसमें, सारी दुनिया का पुराना मज़हब। अब वो किसी ने कहा वो निचलानंद सरस्वती, वो शंकराचार्य इतने बड़े, मैं तो कहता हूँ कि कहाँ से कैसे, वो तो हमेशा उनसे सवाल वही होता है कि हम वो उसकी पूजा कैसे करें, हम उसकी आरती कैसे उतारें, वो तो इसी में बिजी रहते हैं वो। लेकिन अब लग रहा है उनको हिंदू राष्ट्र का उनको जरा उनको उनको चढ़ा है वो। देखो मैं ये कह रहा हूँ, कलीम सिद्दीकी साहब अगर ये कह दे, हमारे वो कोई बहुत बड़े हमारे स्कॉलर हैं, अगर वो कह दे कि हिंदू हिंदू मज़हब ऐसे वैसे, वो नहीं कह सकते कि उनका उनका एक मियार है, वो अपने मियार से नीचे नहीं उतर सकते। तो ये निचलानंद सरस्वती है जो शंकराचार्य है, जो पुरी के हैं, वो अपने मियार से नीचे उतर गए। अब कहते हैं कि काबे में वो है, मैं तो दावत देता हूँ जाओ ना काबे में, निचलानंद साहब फ्लैट पकड़िए, जाइए, जितने हो सकते उतने लेके जाइए, जितने हो सकते उतने आप दावा ठोको, या तो हम दावा ठोकते हैं। ये अल्लाह रब, तुम्हारा रब, हमारा अल्लाह, सबका आलम सारे जहानों का रब है वो। वही रब है जो मूसा का, ईसा का, हारून का, आदम का, दाऊद का, सबका रब वही है, सबका रब वो। लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि वही रब और हर किसी की वो दावत, और कोई दूसरा रब नहीं इसमें आया। किसी ने भी दावा नहीं ठोका इनके बीच में कि मैं रब हूँ। जो कहा रब है, फिरौन ने कहा मैं रब हूँ, बेड़ा गर्क, नमरूद ने कहा रब, उसका बेड़ा गर्क। ये इंसानों ने कहा तुमको तो खुदा बनने का, वो बनने का, खुदा के बेटे बनने का बहुत शौक है, जैसे कि यहूदी लोग करते हैं अपने आप को, तो तुमको बड़ा शौक है, और तुमने कुछ भी नहीं किया ना, तुमने दुनिया में कुछ चीज़ें दी। ये तो अभी अभी ये वेद, ये पुराण, ये उपनिषद, ये अभी 100 साल के अंदर ये लोग के किताबों में अभी ये घरों में पहुंचने लगी। नहीं तो किसी को उसको उसको पढ़ने का उसको अलाउड नहीं था, पढ़ नहीं सकते थे इंसान। वो सिर्फ उनके लिए, नहीं नहीं ये जो इल्म है ना बहुत गहरा इल्म है, बहुत ज़ाती इल्म है, तुम नहीं समझ सकते हो, ये सिर्फ हमारे लिए, ये कोई नहीं समझ सकता। बहुत टेढ़े खीरे वो लोग ऐसा बिल्कुल बोलते थे। आज भी आप वेद पढ़ो तो यही कहते हैं वो लोग कि ये वेद है, ये ज्ञान है, और ये वेद को समझना किसी के पल्ले, किसी के बस की बात नहीं है। वो सीधा ही कहते हैं, ये बहुत किसी के समझ में नहीं आ सकते। अब वो किसी के, अभी ऐसी एक किताब है, वो कहते हैं कि ये अल्लाह ने तो, कि वो नबी को भी नहीं आया, वो तो डायरेक्ट हमको उसने हाथ में, अब पता नहीं वो किसके हाथ में थी वो भी मालूम नहीं है। अब वो कहते हैं आ गई है, अब वो किताब आ जाती है, वो किताब कहती है कि देखो भाई ऐसा है वो किताब में। फिर वो किताब कहती है कि अब
अब परमेश्वर का वो कहते कि अल्लाह ने खुद हमको दिया है। फिर वो किताब कहती है कि ए बरसाने वाले बरसा, ए बारिश बरसा, इतना बरसा के हिसाब से बरसाना, नुकसान मत करना, ऐसी बरसा कि नुकसान मत करना, खेती बाड़ी और हमारी फसलें वगैरह का ध्यान रखना हमारी। अच्छा, कोई खुदा ऐसा कह सकता है क्या? अब वे देखें, मैं परेशान हूँ, मैं इनको इनकी अक्लों से मैं क्या मैं बोलूँ उनको, मैं इनके अक्लों से परेशान हूँ मैं। अब मैं इनको आपको बता रहा हूँ, वेद का हवाला बता रहा हूँ मैं। परमेश्वर हमें बारिश बरसा, इतनी बरसा कि बस हमारा खेत वेत में एकदम काम चलाओ, इतना मत बरसा कि वो जब हमारी फसल बर्बाद हो जाए। और हाँ सुनो, ए परमेश्वर सुन सुन, मेरे खेत में बिल्कुल अच्छा पानी बरसाना, और जो बाजू वाले का खेत है ना उसमें भी इतना मत बरसाना, उसको छोड़ दे, वो नहीं भी चलेगा, लेकिन मैं तेरे से दुआ कर रहा हूँ स्पेशल, और मेरे खेत में ज़्यादा पानी बरसाना, उसके खेत में मत बरसाना। ये ऐसी ही दावत है इसकी। अब ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये परमेश्वर ने हमको सीधा दिया है। अब ये परमेश्वर वो सब काम छोड़ के इनकी खेती बाड़ी, इनके बारिश, इनके हिसाब किताब में सब वो फरिश्तों को लगा के खड़ा कि हाँ इसने मेरे को दुआ की है, तो इसके खेत में पानी अच्छे से बराबर हिसाब किताब से, बाकी के बाजू वाले का बह जाए वांदा नहीं है, लेकिन इसने मेरे से दुआ की है तो इसका मैं बचा के रखूँगा। अब कहते हैं कि वो जो है ना वो खुद हुआ है, वो परमेश्वर ने खुद हमको दिया है। तो दोस्तों ये ब्राह्मणवाद है, ये ब्राह्मणवाद है। मैं पता नहीं वो अभी मैं वो कितनी देर तक आपको ये करूँगा। तो इनका टारगेट ये ब्राह्मणवाद है। और ये ब्राह्मणवाद के देखो, मैं कह रहा ना, कुछ मुझे कड़वी भी बातें उनकी कुछ कड़वी बातें भी थोड़ी रखनी है। जैसे कि उन्होंने हमारी, मैं भी कह सकता हूँ, हम ये कहते हैं कि मेराज शरीफ वो घोड़े पे बैठ के चले गए इतना दूर, मेराज को चले गए, इनका तो ऐसा वो देखो तो देखो भाई क्या ये मेराज पे घोड़े पे। अब ये इनका मेरे को देखो, हनुमान दिन जो सूरज को जो छोटे थे उन्होंने सूरज को निगल लिया, बच्चे थे जब हनुमान छोटे थे तो उन्होंने सूरज को से पकड़ के वो निगल लिया था, मुंह में ले लिया, निगल लिया था उसको। भाई तुम्हारी चलती है। अब यहूदी को कह दो कि अरे कि कैसे हो सकता है, ये मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और दरिया को ऐसे छड़ी मारते हैं और दरिया फट जाती है। अब भाई सब में ये करिश्मे, ये मौजिज़े, ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजिज़े होते हैं। अब तुम उसको, तुम्हारे मौजिज़े मौजिज़े, तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, तुम्हारे मौजिज़े तुमको बहुत मुबारक, सूरज को निगल लेना हमारे पास उसके हवाले है। जब चाँद के 2 टुकड़े होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किए थे तो केरल के बादशाह ने देखा, तो बहुत लोगों ने इसको देखा उस ज़माने में। अब मैं घर में बैठा हूँ, अब बाहर चाँद के 2 टुकड़े तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैंने नहीं देखा, लेकिन हुआ है वो। लेकिन जिसने देखा उसने गवाही दी कि हाँ, हम जा रहे थे कि वो चीज़ से हट जाती है, फिर वो बाद में मिल भी जाती है। वो चीज़ हुई है। आज साइंस कहती है कि मेहराज शरीफ के जो स्पीड होती है रॉकेट की, जो रोशनी से भी, आवाज़ से भी तेज़ कोई चीज़ होती है, तो जब वो चलती है, जब वो आसमानों पे चलती है तो उसकी वो वक्त रुक जाता है, वक्त रुक जाता है। आज साइंस ने मेराज शरीफ को सही करा दिया कि ये हो सकता है, ये हो सकती है चीज़ें। अब वो सूरज निकलने वाली चीज़ें क्या हो सकती है मुझे बताइए। साइंस को आप जाकर रखो तो आपको वो बराबर कर देंगे। आपको पता है ये लोग कहते हैं कि हमारी वेद के बाद हमारे उपनिषद, वो वेद के बाद जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुरान के बाद हमारी असल चीज़ क्या है, बोले वो हदीस। अच्छा, उसमें भी हमारे पास बहुत सारी हदीस है, लेकिन फिर वो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, वो भी सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ की बात होती है, ऑथेंटिक। तो उनकी ऑथेंटिक किताब कोई है वेद के बाद, वो है उपनिषद। उसके बाद है उपनिषद, उसमें बहुत सारी किताबें, उसमें 110 से करीब करीब वो उपनिषद है, नाम है बहुत सारे, उसके कट है, बहुत सारे नाम है उसके, वो उपनिषद होती है। मैं आपको 2-3 उपनिषद के हवाले देता हूँ। तो उसमें ऐसा कहा गया कि देखो, आप मुझे साइंटिफिक आप प्रूफ करो कि कोई बच्चा, अगर कोई माँ का बच्चा, किसी को अगर गोरा बच्चा पैदा करना है तो माँ को चाहिए कि चावल में दूध डाल के वो पिए और उसमें घी थोड़ा मिला दे तो बच्चा गोरा बन जाएगा। अगर फिर वो मतलब उन्होंने मिसाल दी, फिर अगर कोई औरत को बच्चा मतलब सांवला चाहिए तो उसमें दूध और खीर बना दे और उसमें थोड़ा दही डाल दे तो वो बच्चा थोड़ा सांवला हो जाएगा। और कोई ज्ञानी बच्चा चाहिए तो उसमें खीर बनाए, चावल की और दूध की खीर बनाए और उसमें थोड़ा-सा कुछ मिला दे ये चीज़, तो वो बच्चा वो बहुत ज्ञानी बन जाता है, मतलब बहुत दिमाग वाला बच्चा बन जाता है। अब ये साइंस से आप प्रूफ करा लो, उसमें बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों,
मैं लंबी लिस्ट में नहीं जा रहा हूँ। मैं लंबी लिस्ट में आपको मैं इसके बाद आप मेरे वो कमेंट बॉक्स में देखना, मैं आपको सब वो 10-12 जो है ना मैं आपको भेज रहा हूँ। उसमें ये चीज़ें, इसमें ये बच्चा खा रहा है, ये चीज़ होती है। और मैं फिर वो उसमें उपनिषद में ब्राह्मण उपनिषद है, उसमें तो अगर मैं मुझे पढ़ने के लिए शर्म आ रहा था, वो जो उपनिषद थी, मुझे पढ़ने के लिए शर्म आ रही थी। तो उसमें सेक्स के बारे में ऐसी बातें कही कि आप अपने बच्चों को उपनिषद में, तो मैं कितने लोगों से कह सकता हूँ, कोई पंडित ये जो श्लोक है उपनिषद इसका उपनिषद का, ये आप अपने बच्चे के सामने पढ़ के बता दें। ये उपनिषद का श्लोक जो है आप अपने बच्चों के सामने, जैसे कि हम लोग घर में कुरान पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल, ये हम लोग कुरान पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह, ये हम लोग कुरान पढ़ते हैं घर में, हम लोग बच्चे के सामने पढ़ते हैं, उसके उलमा मायने भी निकालते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को उपनिषद का वो श्लोक पढ़ा के उसके अर्थ बता दें, तो बच्चे शर्म के मारे वो भाग जाएंगे घर से। आज के ज़माने के बच्चे कहिए अब्बा ये आप इतनी गलत गलत, ये इतनी सेक्सी बात है आप कैसे बता रहे हो, आप ये सेक्सी बातें कैसे बता रहे हो, ये ऐसी बातें, वो औरतें के एक एक चीज़ का वो बता रहे हैं कि वो चीज़ में वो बाल होते हैं, उसमें फिर वो बीच में ना वो होता है, फिर वो अग्नि है, वो अग्नि वो उसमें जाती है, वो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। वो एक-एक चीज़ को खोल के वो लोग बता रहे हैं उपनिषद में, ये गंदी चीज़ें और नाम लेके बताइए। वो वाजपेयी लोग होते हैं ना, वाजपेयी, वो लोग वो हाथ से वो करते हैं अपने औज़ो तनाज़ुल को लेके, कि ये मैंने निकाल दिया, ए धरती माँ तुझे माफ़ कर दे और मैं इसको हाथ से निकाल के तेरे को सौंप रहा हूँ, तू सँभाल मुझे सब कुछ। ये ऐसी-ऐसी गंदी बात आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ के बताइए ना, वो उनको पढ़े, बच्चों लोग के सामने आप पढ़ सकते हो, ये आपका इतना बड़ा ग्रंथ, आप बोलते हो कि हम लोग दुनिया के ऐसे-वैसे वो जो भी है, आप ये श्लोक अपने बच्चों के सामने पढ़ के बताइए। नहीं पढ़ सकते वो लोग अपने बच्चों के सामने, कहे कि भाग यहाँ से मुझे पढ़ने दे। इसीलिए उन्होंने ये किताबों को छुपा के रखा है कि ये किताबें बाहर आ जाएँगी तो हमारे पोल खुलना चालू हो जाएँगी। तो दुनिया हमसे साइंटिफिक सवाल करेगी, तो हम लोग मुँह छुपाएँगे तो उनको बेहतरीन रास्ता दिखता है कि हम लोग ये नाइंसाफ़ी करते रहें, ज़ुल्म का सहारा लें, इन पे जो हम सबसे आला और हम लोग उन पर ज़ुल्म करते रहेंगे और वो सहते रहेंगे। बहुत ज़ुल्म किया है इन्होंने। ये ब्राह्मणवाद की, मैं हिंदू मज़हब, सनातन मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपसे बात कर ली। अब ये ब्राह्मण जो राज है, ब्राह्मण ये हिंदुत्व वाले की बात मैं कर रहा हूँ। हिंदुत्व वाले, सनातन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये हिंदुत्व वाले जो हैं, इनका कुछ हिसाब-किताब अलग चल रहा है। इन्होंने जो किया है और करना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र आएगा तो ये अम्बेडकर का कानून आहिस्ता-आहिस्ता वो बहुत वो लंबी कहानी है, मैं आपको इंशाल्लाह कभी बताऊँगा, मैं थोड़ा बता भी चुका हूँ। तो दोस्तों आपका कलेजा काँप जाएगा। आप इनके कारनामे आप देखोगे ना, तो आपका कलेजा काँप जाएगा। इनके कारनामे ऐसे थे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से 100 सवा सौ और से ये 150 साल पहले की बात है। तो इनमें इनमें ब्राह्मण लोग जब वो इनके जैसे कि आज हमारे वो होते हैं पंचायत होती है, पंचायत के सबसे बड़े इलेक्शन होते थे, ऐसे होते हैं ना जो, तो उसमें गांव का पंचायत होती है, पंचायत में वो हमेशा ब्राह्मण ही ऊपर उनकी, वो पूरे गांव को कंट्रोल वही करता था अपने कानून से, धर्म से, हर चीज़ से। अरे तू अछूत, तू मेरे बाजू में से जाने की हिम्मत कैसी भी, चल इधर से, उसको मारना, उसको तोड़ना, उसको जिल्लत देना, उसको गाली देना, उसको उसको हकारत की नज़र से देखना, उनका वो पेशा था। तू यहाँ कैसे, तू वहाँ कैसे, तू नदी में कैसे पानी पिया, उनको नदी में पानी के पीने का अलाउड नहीं, उनको उनको किसी कोई चीज़ का उनको परमिशन नहीं थी। वो गले में वो लोग थूकने के भी उनको ज़मीन पे, ऐसे इंसान को उन्होंने ये हालत कर दी थी कि वो थूक नहीं सकता वो ज़मीन पे, दलित होता है बेचारा वो, शूद्र जो है, ज़मीन पर थूक नहीं सकता है वो। ये हिंदुइज़्म उनका जो उनका वो जो चला उनका, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। जहाँ इनके ब्राह्मण लोग जो बैठ जाते थे, उनके हाथ में वो सत्ता उतनी गाँव की आ जाती थी, तो फिर इनके राज चालू, वो निचले जातों पे उनका जुल्म उनके पास चालू। मेरे को बहुत बातें करनी है दोस्तों। मैं इंशाल्लाह ये करते ही जाऊँगा, मैं छोड़ूँगा नहीं। अब मैं इनके पीछे, जब वो हमारे से ऐसा कर रहे हैं, तो मैं किताब से और मैं नीचे डालूँगा कमेंट बॉक्स पे। तो दोस्तों इन्होंने ये किया, तो मुझे आप देखिए इसमें भी, अभी इसमें देखें, उन्होंने औरतों पे कर लगाया, कर यानी टैक्स। ब्राह्मणवादियों ने औरतों पर टैक्स लगाया। क्या टैक्स लगाया मैं आपको बताता हूँ। तो जो औरतें की जो
ये जो छाती होती है, उस ज़माने में औरतों को जो निचली जाति की जो औरतें होती है, जो शूद्र होती है, जो चमार जिसके कहते हैं आज की तारीख में हम लोग, तो उनको ऊपर कपड़े पहनने का अलाउड नहीं था। ऊपर कपड़े पहनने का उनको अलाउड नहीं था। ऊपर पहनने का अलाउड नहीं था। तो वो पहनती थी। अब उसमें अब वो औरतें कि बताइए, अब वो उनके सामने काम ही करना है, उनके घर का भी काम करना है, उनको ऐसे ही औरतें, जवान औरतें जैसे भी हो, उनको वैसे ही काम करना है, धंधा करना है, और वो लोग उनको देखते रहेंगे, उनको सहलाते रहेंगे। शादी होती है तो पहले वो ब्राह्मण के पास वो जाएगी दलित की बच्ची। वो बहुत लंबी कहानी दोस्तों, ये गंदगी बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो आपको सिर्फ थोड़ी जो एकदम जो 100% फैक्ट है मैं वो बताता हूँ। किसी ने वो सीसीटीवी कैमरा हमारा मिलता नहीं, किताबों में हवाले मिलता है, तो इसके लिए मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके बारे में। वो औरतों को भी, बच्चों की शादी होती थी, वो जब वो उनको पहले वो वहाँ जाना पड़ता था। ये मैंने पढ़ा हूँ कुछ इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन इसका रिकॉर्ड है। तो औरतें की छातियों का उसका वो लोग टैक्स लेते थे। वो लोग अगर तुमको उसको तन को झाँपना, उसको ढाँकना है तन को, तो उसका उनको टैक्स देना पड़ेगा। वो और इतना टैक्स कि वो दे नहीं पा सकते थे। जैसे कि हमको आज कोई बोल देगा भाई तुमको टोपी पहनना है मुसलमानों को, तो तुमको महीने के 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। टोपी पहनना है ना आपको, मुसलमानों को टोपी पहनना सुन्नत है, तो आपको 10,000। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो औरतों को वो स्तन का टैक्स, स्तन उसको कहते हैं, औरतें की जो छाती होती है उसका टैक्स उनको देना पड़ता था। और मज़े की बात ये है, वो स्तन अगर बड़े हो तो उसका डबल टैक्स। अब देखिए, ये तक उन लोग वॉच करते थे। ये गंदे थे ये लोग, इतने गंदे, इनकी इतनी गंदगी भरी है इन। और उसमें दूसरी दोस्तों, इन्होंने क्या किया, जो असल मज़हब था, जो असल दीन था, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो यहूदी एकदम अपनी असल हालत में थे, हर नबी के दौर में, दाऊद अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के, नूह अलैहिस्सलाम के, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो उनके ज़माने में जब वो उस टाइम वो अपने टाइम वक़्त पे बिल्कुल दुरुस्त थे। जब वो हट जाते हैं, वो चले जाते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताई, तो फिर लोग बहक जाते थे। अभी इसमें भी तो ऐसे ही है। अभी आप महाभारत पढ़ लें, जब जब धर्म की वो होती है तो फिर परमेश्वर आता है। वैसे ही हमारे में भी है। जब जब कुछ होता है, वो बिगाड़ उसमें आ जाता है। किताबों में तो अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। वही वही तो होता आता है। वो आप नहीं मान, वो अलग बात है वो। तो दोस्तों, स्तन कर होता था, तो जुल्म से तंग आकर उन्होंने, कितने लोगों ने क्या किया, कितने लोगों ने अपने काट काट कर उनको फेंक दिया कि ये हमको चाहिए नहीं है, और ये तुमको काट के हम लोग फेंक देते तुम्हारे पास, ना तुम टैक्स मांगोगे ना तुम उसको देखोगे। तो इतना तंग आ गई थी औरतें, ये दलित औरतें, इनके सिस्टम से, इनके सिस्टम से। तो उन्होंने ये जो भीमा कोरेगांव, आपको पता है ना भीमा कोरेगांव, अभी जो मामला हुआ था 8-9 साल पहले, तो उन्होंने वो क्यों मनाते हैं उस ज़माने में, ये भीमा कोरेगांव में ये दलितों ने, ये 600-700 बिल्कुल कम तादाद में दलित थे, ये बिल्कुल कम तादाद में, इन्होंने अंग्रेज़ों से मिलके, ये इन लोग से, ये ब्राह्मणवाद के जितने भी ग्रुप था ना, इनसे उन्होंने अंग्रेज़ों से फरियाद की। अंग्रेज़ लोग उनको इतना नहीं करते थे। टीपू सुल्तान ने तो उनको, औरतों को ये जुल्म से आज़ाद किया था कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, अब से औरतें अपने तन को ढकेगी। दलित औरतें, सब औरतें, ये इनको उन्होंने कानून को उन्होंने ये पास किया था। तो वो भीमा कोरेगांव की होती है, तो उन्होंने उस पे फतह पाई, उनको मारा, बहुत मारा। तो वो फतह दिवस मनाते हैं। मतलब ये हमारा, ये उस दिन हम लोग ने जंग इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हम लोग उसमें फतह हो गए, जीत गए। तो उसकी खुशी में वो गोरेगांव की, भीमा कोरेगांव में सब लोग, दलित वगैरह लोग जाते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, कोई बड़े, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल, हम लोग हज के लिए जाते हैं कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो उसी तरह से वो लोग वहाँ पर जाते हैं भीमा कोरेगांव में, क्योंकि हमारे जुल्म के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और लड़ी, और हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। अब बताइए, इतनी कम तादाद और वो फतह करते हैं। तो बताइए वो क्यों फतह हुई? क्योंकि उनमें गुस्सा था हज़ारों साल का। वो गुस्सा था हज़ारों साल का उनके खिलाफ कि तुमने हमारे औरतों के साथ ऐसा अन्याय किया। तो दोस्तों, ये लोग, अब देखिए, कुरान से कुछ चीज़ टकराती है, हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी वो कहते भी है कि भाई ये, हम लोग क्या कहते हैं कि कुरान और हदीस, अगर कोई हदीस में चीज़ कुरान से टकराती तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम लोग उसको नहीं मानते। नहीं, कुरान इसकी इजाज़त जब देता नहीं है तो हम उसको क्यों करें?
ऐसी बात होती है तो हम लोग उसको नहीं रख सकते। तो सबसे पहले हमारे लिए कुरान है, उसके बाद हमारे पास हदीस है, सही हदीस है। तो इनके पास है वेद। इन लोग वेद इनकी समझ में अभी तक भी नहीं आई, ना इनकी समझ में आगे भी आने वाली है। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, ये बड़े मैं तो टैग करके भेजूंगा वो शंकराचार्य वगैरह उनको सबको, और जो भी ऐसे क्रिटिक्स हैं ना उनको सब मैं भेजता हूँ, और आप देखते होगे मैं भेजता हूँ टैग करके उनको सबको। मुझे मैं किसी मुझे अल्लाह से मैंने उनको वो कहना कुछ नहीं मेरे दिमाग में होता डर वर कुछ नहीं, मैं किसी से नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से मुझे अल्लाह उसके रसूल से तो मैं भेजता हूँ। देखो तो आप दोस्तों मार्क करना, मैं हमेशा सबको भेजता हूँ टैग करके कि सुनो, आज सुनोगे, आज नहीं तो कल सुनोगे। तो दोस्तों ये लोग पुराण पे चढ़ रहे हैं। पुराण मतलब ये एक हमारे में कैसा अलिफ लैला की होती है, जैसे कि हातिम ताई, अलिफ लैला, लैला मजनू, ये ऐसे वो वैसे हमारे पास कितनी भरी है कहानियाँ। हातिम ताई ये सब है ना, ये सब ऐसे ही उसमें थोड़ा एडवेंचर डाल के उन्होंने वो कर दिया। अब वो अलग वैसे में कभी इंशाल्लाह मेरी जब कभी कुछ ज़रा मैं कुछ हद से तो मैं उस वो भी निकालूंगा। मेरे पास बहुत सारे, ये तो मैं आपको ये थोड़ा बताने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे और मैं निकालूंगा भी, मैं ज़रा भी उसमें उसके आगे पीछे नहीं होऊंगा, मैं तो निकालूंगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो चल रहा है, ये जो आज आप देख रहे हो, जो लोग मंदिर वगैरह कर रहे हैं, मैंने आपको बताया उसके पहले आपने बहुत लोगों ने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। वो कैसे मेरे को लोगों ने बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, मैं उसको ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये लोग पुराण पे चलते हैं। पुराण एक यानी बनाओ जो लिखना है लिखते रहो। वो वहाँ गए, किसी ने कुछ सूरज को निगल लिया, वो किसी ने धड़ काट के कुछ और कर दिया, किसी ने कुछ किया, वो फिर वो ऐसा फिर वो वैसे, वो बहुत सारी मैं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने उसको जोड़ लिया। अब यही तुम्हारा है, क्योंकि वेद जो है फिर वो फिर जाते हैं पीछे कि नहीं हमारा वो मज़हब है ना वेद वाले, हम लोग बहुत पुराने हैं। लेकिन उनसे उनको वो पुरानी वेद, वो जो पुरानी किताब थी, इनसे उनसे कोई मतलब नहीं। ये जो पुराना है, ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल से पहले का भी नहीं है। ये पुराने जो वेद पुराना हो सकता है, वो तहकीक वाली बात है। किसी ने कहा कि 2000 साल भी नहीं ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ये। हम तो मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत इब्राहिम है हम लोग भाई। काबा शरीफ करते हैं ना हम लोग, सवा हज करते हैं, हमारे जो 5 अरकान में से एक है काबा ये हज करना। अब 5000 साल हो गए 5000 साल तुमसे भी जूने हम लोग करते हैं। हम लोग ने कभी भी वो नहीं कहा ये फ़क्र घमंड, हम लोग बहुत तुमसे भी पुराने, लो ये प्रूफ, लो ये ये स्टैम्प, ये जो सफ़ा मरवा ये दौड़ना, उनकी माँ की हम लोग नकल करते जाके पानी के लिए जब दौड़ती थी इस्माइल सलाम की अम्मी, तो हम लोग दौड़ते हैं वैसी वैसी नकल करते हैं हम लोग। और हम लोग भी उसने पुराने 5000 साल से ज़्यादा हो गए। कभी हमने घमंड फ़क्र नहीं किया कि हम बहुत तुमसे पुराने। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये ज़माना जो हो रहा है ना, ये तुम्हारा वजूद मिटने जा रहा है। अब वो जो वो ऐसा हो रहा है ना, वो ऐसा है, वो वजूद मिटने जा रहा है। अब मुझे पता नहीं है, अब मुझे ये भी कभी कभी डर सताता है कि ये कुछ ऐसा कुछ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशेंट गोई की तो हमारा ईमान है, ये तो हमारा ईमान है उसके ऊपर। ये गजवा इनकी जो पेशेंट गोई है ना, ये मुझे लगता है कि ये इनके ऊपर लागू बराबर होगी। ये जो हुड़दंग मचा रहे हैं ना ये लोग, जो मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, मैं ये लोगों की सिर्फ बात कर रहा हूँ जो रोज़ एक नए नए उठ के आते हैं। ये जो संघ के बनाए हुए जो पंडित है, आचार्य है, शंकराचार्य, ये संघ के बनाए हुए, ये लोग रोज़ उठ के कोई आते हैं स्टेटमेंट दे रहा है, तो और रोज़ आ रहे हैं, देखिए एक हद होती है। तो मुझे लगता है कि ये तुमको इसका इल्म नहीं है, तुमको इसका इल्म नहीं है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ी है हमारे आपने इस, मैं तो उनको दावत देता हूँ भाई, वो नुपुर शर्मा है, वो उनको उनको आप इस्लाम की तारीख पढ़ो। ये कुलशेतना झूठा एक है, वो पुष्पेंद्र कुलशेत्र वो झूठा, एक वो पखर कुछ है, कुछ नाम बहुत सारे चलते हैं, वो बहुत सारे नाम है। तो ये आप एक बार कुरान और हदीस पढ़ के देखो आपकी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और आपका सोचने का ढंग, समझने का ढंग, अल्लाह को देखो बहुत हो रहे हैं भाई दुनिया में। लैन इतना तेज़ मज़हब दुनिया में इस्लाम है, ये तुम चाहते हो। और मैं तो कहता हूँ ना कि बहुत अच्छा हुआ कि आज बड़े बड़े स्कॉलर उसको ढूंढ रहे हैं। आज लोग बोलते हैं कि भाई कुरान में इसने ऐसी बात की, तो देखते हैं कुरान में वो चीज़ है कि नहीं। अच्छा वो चीज़, ये हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। आज हम लोग ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये मोदी आता है ये भी अल्लाह की मर्ज़ी, ये होना भी अल्लाह की मर्ज़ी, और जो होने वाला वो भी अल्लाह की मर्ज़ी। सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, ये हमारा ईमान है। और बहुत कुछ होगा वो भी अल्लाह की मर्ज़ी। अब जो होना वो होगा वो भी अल्लाह की मर्ज़ी। इसके लिए हम लोग तैयार हैं।
उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है, अल्लाह की मर्ज़ी। और फिर वो क्या-क्या होगा वो बहुत लोग जानते हैं। वो उसको पता नहीं क्यों हम लोग वो टीवी पे बताते नहीं। मैं तो कहता हूँ उलमा से कहता हूँ कि आप ज़रा कुछ वो बातें बताना कम करके आज आप फैक्ट की बातें आज जो हमें चाहिए, आज हमें जो रहनुमाई चाहिए आप उसकी बातें करें ज़्यादा, तो बेहतर है मैं समझता हूँ। बहुत मेहरबानी बहुत मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ जितने भी उलमा हमारे सुनते भी हैं और उनको मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप उसको शेयर करें ज़रा और उन तक बात पहुँचाएँ। कि आज हमें जो ज़रूरत है इल्म की या बातों की, हमें क्या हमारे हर कदम अब कैसा होना चाहिए, रोज़ ऐसे उठते हैं इनको इनके साथ हमारे हमारे क्या उसको हम लोग कैसे जवाब दें? क्या हिकमत अमली करें? क्या वो धरने दें, मोर्चे निकालें? क्या ऐसे सवालों का जवाब उनको दें? किस तरह से? आप उनसे उनसे रहनुमाई लें आप ना। देवबंद इन लोगों ने तो कहा ही है, अभी जो दारूम देवबंद वालों ने तो उन्होंने किया है हर जगह, हर महाराष्ट्र में भी एक होना चाहिए, राजस्थान में, कर्नाटक में, हर जगह जमकर एक अपना एक वो बनाए, स्टैंड बनाए कि सबकी जगह की कंडीशनें अलग होती है। यूपी में थोड़ा ज़्यादा चलता है, यहाँ थोड़ा कम चलता है और वहाँ भी थोड़ा कम चलता है, कहीं और ज़्यादा चलता है। तो हर जगह स्टेट के लोग अपनी-अपनी वो हिकमत अमली बनाएँ और उसको चालू करें और दोस्तों मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। वो मुझे टाइम देखकर ज़रा वो होता है और मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ये इसके एक-एक, दो-दो मैं आपको ना रोज़ सच्चाई आपको इनमें दिखाता रहूँगा और बिल्कुल और फैक्ट के साथ मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उनकी पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, आप ज़रा उसको पढ़िए। हिंदू मज़हब के बारे में मैं 3-4 पेज का मैं डालता हूँ, मेहरबानी करके आप उसको ज़रा पढ़ें तो आपके समझ में आएगा, उसको इग्नोर मत करना आप। उसको अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि मैंने बहुत तहक़ीक़ करके मैं उसको निकाला हूँ मैंने। आप उनकी वो पढ़ें कि ये क्या है? ये क्या कहना चाहता है और वो क्या नहीं कहना चाहता है? क्या करने की इजाज़त देता है और क्या नहीं करने की इजाज़त देता है हिंदू मज़हब? आप इसको समझिए, हिंदू मज़हब भी नहीं, वो सनातन जो पहले वाले थे, क्या उस पे वो कायम है या नहीं है? आप उसको पढ़ोगे आप 5 पेज को तो आप उसमें अंदाज़ा ये लगा लोगे कि हाँ यार, ये तो उस पे तो है ज़रा भी एक एक दमड़ी भी इस पे हम लोग अमल नहीं हो रहा है। जो वो किताब जो कही थी पहले की। जैसे हमारे पास हमको कुरान ने हमको हर चीज़ के लिए आँखें खोल दी। जब हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो हर चीज़ के बारे में हमको समझ में आ जाता है। ये लोग क्या है, ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हर चीज़ का उसमें इतना इल्म है कि वो आपको खुद ब खुद वो उसमें आपको हिकमत है, आपको सीखने मिलती है और समझने को मिलती है। ये कुरान की देन है अल्लाह ताला ने, ये बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह ये लंबी हो जा रही कैसेट मुझे डर लगता है ज़रा। तो मैं और उसके बाद करूँगा और बहुत सारी बातें करूँगा दोस्तों। आप लगे रहें और थोड़ा-सा आप मैं नहीं कहता हूँ कभी लेकिन आप ज़रा शेयर भी करो क्योंकि लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये लोगों तक ये हमारे हमारे लोगों तक थोड़ा-सा इल्म पहुँचना चाहिए कि कुछ कभी ज़िंदगी में 1-2 बार चीज़ें आपके सामने आई तो आपको होना चाहिए कि नहीं भाई मैं तो हिंदू मज़हब के बारे में आप बताओ क्या ये एक अल्लाह क्यों है उसमें? ये क्यों है इसमें? तो इसमें क्यों नहीं अमल होता है? ये पुराणों में ये इसमें आप क्यों उलझे हुए हैं? और मैं इंशाल्लाह बहुत सारी बात करूँगा। वो मैं इंशाल्लाह कल उसको और 3